प्रणाम आचार्य जी। आप कहते हैं कि माया सब में है, लेकिन फिर भी हमारे जो अवतार रहे हैं उन्होंने लड़ाई आम जनता से कभी नहीं करी। राम जी ने रावण के अगेंस्ट लड़ा है, उनके अगेंस्ट युद्ध करा है, और कृष्ण ने सिर्फ कंस के खिलाफ लड़ा है। तो हम आम जनता पे कभी युद्ध क्यों नहीं हुआ अगर माया सब में है तो? माया सब में होती है, लेकिन माया की जो प्रवृत्ति है ना, सब में वो अलग अलग होती है। अंठानवे % लोगों के भीतर जो माया है वो इस प्रवृत्ति की है कि वो जिधर भीड़ जाती देखेंगे उधर को चल देंगे। ये उनकी माया है अंदरूनी। उनकी माया ये नहीं है कि उनको झूठ में गहराई से विश्वास है। 100 में से 98 लोगों के भीतर माया इस तरीके से मौजूद है कि वो न सच की परवाह करते हैं न झूठ की, वो भीड़ की परवाह करते हैं। तो जिधर को भीड़ देखेंगे उधर को चल देंगे। ये उनकी माया है। ठीक है। माया माने भ्रम, माया माने वो सब कुछ जो होना नहीं चाहिए, जो मिथ्या है पर फिर भी लगता है कि है। तो 98% लोग ऐसे होते हैं कि जिधर को देखा कि ताकत है, जिधर को देखा कि प्रवाह है, उधर को ही चल दिए। 1% लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को सच्चाई की ओर ले आना चाहते हैं, हमेशा, किसी भी काल में, लगभग। और 1% ऐसे होते हैं जो केंद्र होते हैं, जो अड्डे होते हैं, सेंटर होते हैं, जहां से काली ताकतें पोषण पाती हैं और प्रचार प्रसार पाती हैं। समझ रहे हो? तो लड़ाई इन 1% लोगों के खिलाफ लड़ी जाती है, क्योंकि वो जो 98% हैं जो झूठ के समर्थन में खड़े हैं, वो झूठ के समर्थन में नहीं खड़े हैं, वो संख्या बल और बाहुबल के समर्थन में खड़े हैं। बल जिधर को होगा वो उधर को ही चल देंगे। श्रीमद् भगवद गीता में शुरू में ही जब अर्जुन मना कर देते हैं कि मैं लड़ाई वगैरह नहीं करूंगा, तो कृष्ण उनको बहुत तर्क देते हैं। और आरंभ में ही जो तर्क दिए उसमें से एक ये है कि अर्जुन, जो ऊंचे लोग होते हैं वो जैसा आचरण करते हैं, समाज के बाकी लोग उन्हीं का अनुकरण करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। तो तुम अगर ये लड़ाई नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा लोगों के पीछे अपयश होगा और लोगों में अधर्म फैलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा? अपयश माने बदनामी। और लोगों में क्या फैल जाएगा? अधर्म। क्योंकि लोग तो यही देखेंगे कि जो हमारे अग्रणी हैं, नेता हैं, राजे हैं, राजकुमार हैं, ये लोग कैसा आचरण कर रहे हैं, वो उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अधिकांश लोगों की दुर्भाग्य की बात है ये, कोई अपनी आंतरिक रोशनी होती नहीं है। वो तो बाहर जिधर रोशनी चकाचौंध देखते हैं उधर ही कतार लगा के बढ़ जाते हैं। तो लड़ाई लड़नी है तो किससे लड़ें? उन 98% लोगों से लड़ें जो झूठ की तरफ इसलिए बढ़ गए क्योंकि वहां रोशनी बहुत थी, या उन 1% लोगों से लड़ें जिन्होंने झूठ की दुनिया को रोशन कर रखा है? बोलो। हाँ, तो इसलिए दुर्योधन से लड़ाई लड़ी जाती है, इसलिए कंस से लड़ाई लड़ी जाती है, इसलिए रावण से लड़ाई लड़ी जाती है। वो जो एक केंद्र है ना, जो नोड है, नोड ऑफ इविल, उसी ने सारा उत्पात मचा रखा है। तुम वो नोड ऑफ इविल हटा दो तो स्थितियां बहुत हद तक सुधर जाएंगी। जैसे शरीर में कहीं पर कैंसर की गांठ हो,
अब आप कहते हो शरीर में कैंसर है, तो भाई शरीर में कहीं भी कुछ भी बीमारी होती है तो हकीकत तो यही है कि उसमें पूरे शरीर का योगदान होता है ना। अब वो कैंसर की गांठ है, वो बढ़ कैसे रही है? वो बढ़ ऐसे रही है कि उसे पोषण मिल रहा है। पोषण नहीं मिल रहा होता तो गांठ के आकार में भी वृद्धि नहीं हो सकती थी ना, या हो सकती थी? आपके कैंसर की गांठ है, वो बढ़ती जा रही है, वो कैसे बढ़ती जा रही है? उसे कहीं ना कहीं पोषण मिल रहा है। पोषण कहां से आ रहा है? पेट से आ रहा है, आप जो खा रहे हो। तो ये जो खाने वाली जबान है, फिर जो पचाने वाला आपका उदर है और आपकी आंतें हैं, ये सब काहे नहीं काट दिए जाएं? क्योंकि इन्हीं से तो पोषण जा रहा है उस कैंसर वाली गांठ को। नहीं, वो सब नहीं काटे जाते। सिर्फ क्या काटा जाता है? उस गांठ को काटा जाता है, जबकि कहीं ना कहीं पूरा शरीर जिम्मेदार है उस गांठ के लिए। इसी तरीके से समाज में ये कुछ होते हैं ऐसे तत्व जिनको अगर हटा दो तो पूरा समाज सुधर जाएगा। लड़ाई इनके खिलाफ लड़ी जाती है। बात समझ रहे हो? और अगर तुमने उस गांठ को नहीं निकाला तो उस गांठ से कैंसर की कोशिकाएं पूरे शरीर में फैल जाएंगी। अभी तो गांठ एक जगह है, मान लो तुम्हारे हाथ में है, पर अगर तुमने उसको निकाला नहीं तो कैंसर तुम पाओगे थोड़ी देर में कि तुम्हारी कंधे पे भी पहुंच गया, तुम्हारी पीठ पर पहुंच गया। तब भी नहीं सुधरोगे तो तुम्हारे फेफड़ों में पहुंच जाएगा। तुम्हें कौन बचाएगा? अब मेटास्टेसिस बोलते हैं ना इसको। कैंसर की कोशिकाएं भी बहुत आतुर रहती हैं तुम्हारे शरीर में जगह जगह फैल करके अड्डा बना लेने को, एक तरह से कॉलोनाइज कर लेने को। इसी तरीके से ये जो दुष्टात्मा होते हैं, जो पापी होते हैं, इनको भी अगर काट करके बाहर नहीं निकाला तो ये पूरे शरीर पर कब्जा कर लेंगे। शरीर माने ये जो पूरा तुम्हारा सामाजिक शरीर है, जो पूरा सामाजिक ढांचा है, इनका काम ही है कि ये तेजी से उस पर बढ़ने की, फैलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे लड़ाई लड़ी जाती है। तुमने एक रावण को नहीं मारोगे, वो 100 रावणों को जन्म देगा। तुम एक दुर्योधन को नहीं मारोगे, वो 100 दुर्योधनों को जन्म देगा। मान लो दुर्योधन राजा बन जाता हस्तिनापुर का, तो क्या करता? वो मंत्री किसको बनाता? किसी बहुत सात्विक आदमी को मंत्री बनाता। और सेनापति किसको बनाता? उसके राज्य में सब ऊंचे ऊंचे पद किन लोगों को मिलते? जो जितने नालायक होते और जितने दुष्ट होते, वो उतनी ऊंची गद्दी पर बैठे होते। एक दुर्योधन 100 दुर्योधनों को जन्म देता, इसलिए उस दुर्योधन का मारा जाना जरूरी था। और यही होता है हमेशा। तो ये मत समझना कि ये लड़ाई 1 और 99 की है। देख के ऐसे ही लगता है कि सच्चा आदमी एक है और उसके खिलाफ 99 खड़े हैं। वास्तव में उस 99 में से 98 किधर के भी नहीं है। वो तो बस उधर के हैं जिधर को हवाएं बह रही हैं। आज हवा उधर को बह रही है, उधर जाके खड़े हो गए। कल हवा दूसरी तरफ को बहेगी और दूसरी तरफ खड़े हो जाएंगे। ये हैं 1% नोड्स ऑफ इविल, इनका संहार जरूरी होता है। और साफ साफ पता करना जरूरी होता है कि ये कौन है दुष्ट जो पूरे समाज को खराब कर रहे हैं। सही समय पर इनका पता करो, इन पे निशाना साधो। यही हैं जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी जरूरी है। इनको हटा दिया, बाकी समाज अपने आप सुधर जाएगा। राम राज्य का क्या मतलब होता है? राम अगर राज्य कर रहे हैं तो अपने आप प्रजा में ऊंचे मूल्यों का संचार होता रहेगा अपने आप। कृष्ण क्यों चाहते हैं कि राज्य पर, सिंहासन पर दुर्योधन नहीं युधिष्ठिर बैठे? क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज है और दुर्योधन अधर्मराज है। युधिष्ठिर अगर बैठ गए, एक युधिष्ठिर अगर सिंहासन पर बैठ गए, तो बाकी पूरे राज्य की प्रजा भी जरा धार्मिक आचरण करेगी, जरा तमीज से चलेगी। और दुर्योधन बैठ गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बल, सत्ता, ताकत ऐसों के हाथ में रहे। शिखर पर वो रहें जिनको शिखर पर होना चाहिए। सब कुछ गलत हो जाता है जब शिखर पर वो बैठ जाते हैं जिन्हें होना ही नहीं चाहिए था वहां पर। जब जीवन के किसी भी क्षेत्र में, समाज की किसी भी गतिविधि में दुर्योधन और कंस
राज करना शुरू कर दें, तब समझ लो कि अब करोड़ों लोगों का ये पतन कराएंगे। इनको हटाना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए फिर इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है, चाहे कोई भी युग हो। वो लड़ाई राम ने भी लड़ी, वो लड़ाई कृष्ण ने भी लड़ी, वो लड़ाई आज भी लड़ी जानी बहुत जरूरी है। शायद आज और ज्यादा जरूरी है। न त्रेता है न द्वापर है, कहते हो ना, कलयुग है। आज तो एक के सामने 99 भी नहीं है, आज तो 999 हैं। लेकिन उन 999 में हमें भूलना नहीं चाहिए कि 998 सिर्फ सूखे पत्ते हैं, हवाओं के साथ बहते हैं। वो जो एक है जो सबको खराब कर रहा है, उसको पकड़ो। वो 1% ही है, उनको पकड़ो। इसमें सवाल यह भी उठना चाहिए कि फिर वो जो 98% होते हैं, क्या वो हमेशा सूखे पत्ते ही बने रह जाते हैं? हाँ, वो सूखे पत्ते ही बने रह जाएंगे अगर सत्ता गलत लोगों के हाथ में रहेगी। क्योंकि गलत लोगों का स्वार्थ इसी में है कि सूखा पत्ता ही रहे, उसके भीतर कभी चेतना जागृत ना हो, उसके भीतर कभी होश जागृत ना हो। और जब सही ताकतें जीतती हैं, जब धर्म जीतता है, तो उसका हित इसमें होता है कि सब जगह सब उठें और सूखे पत्ते ना रह जाएं, हवाओं के साथ ना बहने लगें। ये ना हो कि जिधर ताकत देखी उधर ही चल दिए, जहां रुतबा रुआब देखा वहीं पर सर झुका दिया। लोगों में ये शिक्षा देना और लोगों को इस काबिल बनाना कि वो रीढ़ सीधी रख सकें, यही तो अध्यात्म है। नोड्स ऑफ इविल, इनको खत्म करना बहुत जरूरी है, और जल्दी। कैंसर आपको बहुत समय, बहुत मौका नहीं देता।